हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे वीडियो सीरीज का ये नेक्स्ट लेसन है। यदि आपने पुराने लेसन्स को मिस कर दिया है तो उन्हें चैनल पर जाइए और लेसन 1 से देखना शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अब दोस्तों, हमने बात करना सीख लिया था लास्ट क्लास में कि जब हम लाइफ के बारे में बात करेंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे। डू यू कोई भी बात, डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes, of course I speak English. No, I don't speak English. ये तो अपने बारे में बात हो गई। I action, ये आप सीख चुके हैं। जो भी काम आप करते हैं, I meet my friends, I ride a cycle, I drive a car, I do not. अब ये आपके अपने बारे में तो बात हो गई, लेकिन यदि आपको किसी और के बारे में बात करनी हो तो ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यहां लोगों को गलतियां करते हुए देखा है। मैंने पिछले 22 साल में लाखों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने ये गलती बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट को करते हुए देखा है कि जब वो किसी और के बारे में बात करते हैं तो फिर वो सही सेंटेंसेस नहीं बोलते। चलिए सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। यदि आप किसी और की रूटीन लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली या तो ही होंगे या तो शी होंगे। अब ही और शी जब कभी भी इंग्लिश में यूज करेंगे और रूटीन लाइफ की बात करेंगे तो हमें एक्शन में या तो एस लगाना है या तो ई एस लगाना है। बात समझ आ रही है? या तो एस लगाना है या तो ई एस लगाना है। जैसे गो, हमने गो लगाया तो गो में हमें ई एस लगाना पड़ेगा। प्ले, प्ले में है एस से ही काम चल जाएगा। लेकिन यदि हम वॉच लगाएं तो हमें वॉचेस बोलना पड़ेगा। वॉश लगाए तो वॉशेस बोलना पड़ेगा। क्लोज लगाए तो क्लोजेस बोलना पड़ेगा। स्मोक लगाए तो स्मोक्स बोलना पड़ेगा। ड्राइव लगाए तो ड्राइव्स बोलना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आप बताएं अपने पापा के बारे में कि हमारे पापा दुकान पर बैठते हैं तो आप कहेंगे माय पापा। ही से समझ नहीं आएगा, लेकिन है तो आपके पापा ही ना। माय पापा सिट्स एट द शॉप। मम्मी के बारे में बात करना चाहें, माई मॉम क्लीन्स द हाउस। माई मॉम लिसन्स टू रेडियो। मम्मी रेडियो सुनती है। क्या आपकी मम्मी गाने गाती है? अब यदि गाती हैं, माई मॉम सिंग्स सॉन्ग्स। माई ममा कुक्स फूड वेरी वेल। सिस्टर आपकी ट्यूशन पढ़ती है। माई सिस्टर टेक्स ट्यूशन। भाई आपका लाइब्रेरी में पढ़ता है। माई ब्रदर स्टडीज इन लाइब्रेरी। अब आपके दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कहेंगे माय दादाजी रीड्स। ध्यान दीजिएगा, हमें एस या एस बोलना भी पड़ेगा। खाली लिखकर लगाना ही नहीं है, उसे बिल्कुल क्लियरली बोलना भी पड़ेगा। माय दादाजी रीड्स न्यूज़पेपर। माय दादी वॉशेस द डिशेस। नहीं, माय दादी जी डज अ जॉब। माय दादी जी डज योगा। तो यदि आप किसी और के बारे में बात करना चाहते हैं, आप अपने चाचा जी के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे माय चाचा जी अर्न्स मनी। माय चाचा जी रन्स अ बिजनेस। माय चाचा जी ट्रेवल्स बाय ट्रेन। और यदि आपका कोई छोटा भाई है तो आप कहेंगे माय यंगर ब्रदर प्लेज बैडमिंटन। माय ब्रदर गोज टू स्कूल। तो इनफैक्ट ये जो रूल है इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन सोचिए, आप कहने लगे कि हमारे पापा साइकिल चलाते हैं और आप कहने लगे माय पापा राइड्स की बजाय आपके मुंह से निकल जाए जल्दबाजी में माय पापा राइड ए साइकिल, माय पापा ड्राइव अ कार, तो ये गलत इंग्लिश होगी। आपको इसे बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करना होगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मैं अपने बारे में बता देता हूं। अपने बारे में बात करूंगा तो आई एक्शन। आपके बारे में बात करूंगा तो यू एक्शन। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं अपनी वाइफ के बारे में तो मुझे एस या एस लगाना ही पड़ेगा। कब के लिए? ऑफ कोर्स रूटीन लाइफ के लिए। माई वाइफ स्पीक्स इंग्लिश। माई वाइफ हेल्प्स मी। My wife, works in kitchen and she washes the dishes. मम्मा के बारे में बता दो। My mother goes to temple and she worships every day. My papa
buys vegetables. My papa sometimes prepares food. My papa plays with my children. तो मुझे उम्मीद है आप अपने पापा के बारे में, भाई के बारे में, सिस्टर के बारे में, अपनी मॉम के बारे में बहुत सारे सेंटेंसेस, कम से कम ऑलमोस्ट 20 सेंटेंसेस आपको लिखने ही चाहिए. कमेंट्स में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. इससे मुझे पता चल जाता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं. तो आज इतना ही करते हैं. SAES को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ. इस वीडियो को लाइक करना जरूर याद रखिएगा और चाहे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. थैंक यू.